कि बड़ी बेरोजगारी कर देना है, रोजगारी नहीं दे रहे। जो काम नहीं करता बेरोजगारी यही उनके लिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़िया उनको तो नौकरी मिलेगी। अब एक और झोला छाप चले जाए हमको नौकरी, तो जो नौकरी कहाँ मिलेगी उनको। जितने सरकारी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब झोला छाप। हम हरवाही कर रहे हैं ठकुरे गए और हमारा बच्चा हरवाही किसे पढ़ सकता है। जेकरे पास घूस न वो पढ़े हुई हैं तब वो रुपया पाए गई हैं तो उनका भर्ती के लिए। और हमारा बच्चा गरीब हो के उनका कर्जा लेके या गहना गीठी घर द्वार बेच के पढ़ाए हो गए तो हमारे रुपया दे सकती ना रह गया है तो उनकी पढ़ाई बेकार हो गई ना। तो अभी भी घूस चल रहा है क्या? हम बोली कमजोर मनी तो जूता खाई हुई तो जो हमें किलो 2 किलो मिलत भाई उतने लेके चला आई थी। बच्चे काबिल होंगे तो तब तो नौकरी मिलेगी। हमारा बच्चा काबिल है, अभी ले आई मार्कशीट दिखाई दी हम आपको और क्यों बेटवा हमें नौकरी दिवा सके तो बताओ। हम लाई मार्कशीट दिखाई और साहब कैसे बताइए कितना घूस मांगा था। जो हमारे लिए कहूँ जगह ही ना तो घुसवा के दिए और तू का दे दी लेके भाग जा, तुमको चिन्ह ना गई। कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था इतना टाइट हो गई है कि जितने दबंग लोग थे वो लोग तो खत्म हो गए, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस समय हमारी भी चुनावी चक्का निकल चुकी है, पहले चरण का चुनाव हो भी चुका है, तो अब लोगों का मूड जो है वो जानना काफ़ी आसान हो गया है। शुरुआत में लोग बोल नहीं रहे थे, अब लोग बोलने भी लगे हैं कि इस बार लोगों का मूड जो है वो किस तरफ जा रहा है, जनता का रुझान क्या है, यही जानने के लिए हम लोग जो है निकले हुए हैं। क्या भैया इधर का क्या माहौल है? तो भैया तो मुँह ही फेर ले रहे हैं, क्या माहौल है भैया? सब क्या बताएं, यहाँ तो सब प्रत्याशी का माहौल है बढ़िया। सबका माहौल है जी, सबका माहौल है। हाँ यहाँ सब सपा वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं। हाँ, तो सबका माहौल है। सबका माहौल है। हमारे समाज में तो सबका माहौल है। जीत कौन रहा है? अब इसको नहीं बता सकते हम, क्लियर नहीं बता सकते इसको। मुद्दा क्या है सुल्तानपुर का? वो सुल्तानपुर का क्या मुद्दा है, सड़क पानी बिजली ये सब तो भाई है। हाँ। और जो चीज़ होना चाहिए वो तो हो ही रहा है भैया, क्या बताएं हम उसमें क्या है मुद्दा। तो ये मायावती जी कुछ कर पाएंगी यूपी में? अब यूपी में तो किया तो बहुत कुछ है उन्होंने। नहीं, जैसे अब इतने दिन से उनकी चुप्पी रही, कुछ बोली नहीं, ट्वीट भी नहीं की। पहले तो कम से कम ट्विटर पे लिखती थी, ट्वीट भी बोलती तो थी मायावती जी। कहाँ हम लोग तमाम पेपर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनकी न्यूज रहती है। हाँ। जी अब तो नहीं, वो कुछ दिन से बड़ा सन्नाटा था, अब उठी हैं फिर। अरे भाई अब उम्र का तकाजा है, अस्वस्थ हैं, उनके अस्वस्थ होने के कारण जो है उसमें तमाम परेशानियां हैं। अब उनके ये आए हैं, कोई संरक्षक आकाश आनंद है, कौन है वो? भतीजे हैं उनके। भतीजे हैं। अब वो अपना कमाल संभाले हैं, देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। कितना यकीन है क्या कर पाएगा बसपा इस बार चुनाव में? 2024 के चुनाव में बसपा का कुछ सीट निकलने का आसार है, क्या लग रहा है आपको? अब आसार क्या बताएं, आसार तो है ही है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। कहाँ के निकल सकती है? अम्बेडकर नगर? अब सर इसको हम क्लियर नहीं बता सकते, किसी एक पार्टी या व्यक्ति विशेष पे। अब सब लड़ रहे हैं, सब प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं बढ़िया, और देखा जाए कौन निकलता है। क्या चाचा आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई बसपा जो है अकेले पार्टी लड़ रही है, दमदारी से लड़ रही है। अच्छा। हाँ, और पूरी बहुमत से नहीं, लेकिन अब की उसकी सीट बढ़ेगी। अच्छा। सरकार में भी साझेदारी बनाएगी। हाँ, मतलब जो पिछली बार गठबंधन हुआ था सपा से करी थी, वो घाटा कर ली थी, अपना नुकसान कर ली। नुकसान नहीं किया है। हाँ। वो फायदा किया है। अच्छा। हाँ, और अब की पूरी कोशिश है उससे ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, पूरी मजबूती से लड़ रही है, दमदारी से लड़ रही है बसपा। अच्छा। हाँ। बड़ी चुप्पी थी इतने दिन से, कुछ चुप्पी नहीं थी। हाँ। उसको लोग तैयारी थी, छाप नहीं रहे थे। हाँ, स्कूल मीडिया वाले उसको छाप नहीं रहे थे। हाँ, बसपा को भाव नहीं दे रहे थे, बसपा अंदर तैयारी कर रही थी। अंदर तैयारी कर ही रही थी। खेला होगा इस बार, खेला होगा। हाँ, चमत्कार होगा। लोग कह रहे हैं कि यूपी में 2 ही लड़ाई है, बीजेपी और सपा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो 2 के लड़ाई में तीसरा भी चांस मिलेगा ना, ऐसी बात नहीं है। 2 बिल्ली लड़ते रह जाएंगे, बंदरबाजी मार बस वही है। अच्छा, सही कह रहे हैं भैया। नहीं सबसे बदला हम भैया। तो भैया की अपनी राय है, भैया अपना वोट डालेंगे, आप अपना भैया कानून बाज है वह बोल पाए, हम तो कानून बाज नहीं है भैया। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा क्या सोच कुछ नहीं जानते कौन मुद्दा है कौन नहीं। बटन किधर दबाएंगे? अब देखा जाए, जहाँ इच्छा कहे वही जाएगी बटन।
बटन मंदिर पे जाएगा, रोजगार पे जाएगा कि किस जाति पे जाएगा? कहाँ जाएगा? पेपर ये साली ये तो बताऊंगा। हमारा तो भैया कमल का फूल जाएगा। हाँ? कमल का फूल यही बता दीजिए। हाँ, तो यही बता दीजिए और क्या तो बात? बस। किस मुद्दे पे जाएगा? अब कमल के फूल पे जाएगा, कौने मुद्दे पे जाएगा इसको नहीं जान सकते कोई मुद्दा ही नहीं है। ना। चाचा इतना गर्मी हम धुआं फूक रहे हैं, राम से भेंट करने की जल्दी है क्या आपको? हाँ? राम का तो इसने भेंट करते हैं हरदम। हाँ, ये सब नहीं करिए, गलत बात है ये। जल्दी भेंट मुलाकात हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाए तो कर लीजिए भेंट और का। हाँ? टिकट मिलेगा बढ़िया। टिकट मिलेगा बढ़िया। जिसका ये सबसे भेंट रहता है उसको जल्दी टिकट मिलता है। देखता है सबको ना। हाँ। तब चाचा ये बताइए, इस बार का क्या है आपके सुल्तानपुर का ये मुद्दा क्या है? क्या सोच के आप लोग वोट डाल रहे हैं? किस चीज़ से नाराजगी है, किस चीज़ से खुश हैं? अब नाराजगी तो हर चीज में बाटे के का पूरा कह दे सरकार। पावत है। हैं? के पूरा कह दे सरकार। कहाँ नाराजगी है चाचा? और नाराजगी है ये है, न रास्ता है, न राग ठिकाना है। रास्ता है ये न घर द्वार है, रास्ता बनवा तो देंगे, ठिकाना ये नहीं कर तो देंगे, वो कर देंगे। कोई आता ही नहीं मुहारे पर। पढ़ाई भी नष्ट हो रही है। लेकिन छेदी मोरिया रहे, पेपर वो लीक जीत गए कराओ, तब से तो- यार शकलें ना दिखाए हाँ। और मरू गए। हाँ। हाँ तो सकलों नहीं दिखाए मरू गए। मरू गए। तो ये तो चाचा जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कहाँ आप जा रहे हैं भाजपा की तरफ? कहा किन जाए जहाँ जाए जेकर पढ़बे मर्जी। करे चाहे जहाँ रहा है, हाँ एक और दूसरे में। चाहे भाजपा वाले रहा चाहे जहाँ रहा अरे रही कोई है नहीं ना, भाजपा हाँ? तो सपा ना। आपको हुक न को तो देन के पड़े। अब देख पढ़बे करे। अपन हाँ, चाचा के वोटो थोड़ो खराब करे अपन। हाँ, गठबंधन वाले दे के वोट खराब हो जाता है। हाँ, चाचा जहाँ जेकर मर्जी का है तहाँ हाँ, जाए। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप बता रहे हैं रास्ते की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, ये घर द्वार की सब। दिक्कत है, हाँ। घर द्वार गिरा हुआ है, राह का ठिकाना नहीं है। हाँ दिक्कत तो ही है। हाँ और नहीं क्या वो अधिकारी चल के देख सकता है बहनों मौजूद आवास नहीं मिला। ना ही कुछ नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा? पूरे देश में बट रहा। हाँ लेकिन अब का कमी आओ का तो नहीं जान सकत, जे प्रधान हुए और जे का कहते अधिकारी बात हुए अब वही बता सकत कौन कमी से नहीं देता। घर द्वार गिरा है, देख सकते हैं अपन मौजूद अना विश्वास से बन चल के देख लीजिए। हाँ तो ये सब मुद्दा बनाएंगे आप चुनाव में? अब मुद्दा कैसे न बने, जे प्रधान है जे वोट मांगे हम सबसे कह देवे। हाँ और बटन किधर दबाएंगे? अब बटन तो दबाऊ तो जब मौका है तब है, जब हमारा घर द्वार ठीक ठाक रहे तब दबाऊ। हैं? हाँ घर तो नहीं बना ना? हाँ नहीं। हैं? हाँ तब किधर दबाएंगे? फूल की तरफ, साइकिल की तरफ, किस तरफ? अब कौनो तरफ ना दबाऊ, जब आयु जाए मौका तब फिर बतावा जाए। अब क्या करी, अभी नहीं बताएंगे। नहीं अभी खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी आवाज नहीं मिला है, बोल देंगे तो क्या पता और ना मिले। बताइए भैया, क्या चीज? आप चाय वाला चिल्लाते हुए आ रहे थे, हम सोचे आप भाजपा सरकार भाजपा तो क्या बड़ी बेरोजगारी कर देना है, रोजगारी नहीं कुछ दे नहीं, जो काम नहीं करता बेरोजगारी है ही उनके लिए। हाँ। हम लोग काम करते हैं, बेरोजगारी क्या है? और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हैं? तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अरे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़िया उनको तो नौकरी मिलेगी। अब एक और झोला साहब चले जाए, हमको नौकरी तो जो नौकरी कहाँ मिलेगी उनको? कुछ बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा भी होनी चाहिए उनको। हाँ। ये जितने सरकारी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब झोला छाप है। नहीं नहीं, क्यों क्यों झोला छाप है? धीरे धीरे उनको नौकरी आएंगे, वांट निकलेगा, धीरे धीरे आएंगी। जब वो परीक्षा में पास होगी लीक हो जाता है। हाँ, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक पे भैया जो है अपना मेजवा जो छोड़ के उठ गए। पेपर लीक भैया। भैया से बात करो। चोरिंग साथे रही हैं। अरे हम सब में लगे ना चोर चोरिंग साथे रही हैं। हाँ। कौन चोर है, किसके साथ रह रहा है कौन? ये क्या हो गया चाचा? जौन मौके पे आए वह कीन जाए, बस सीधी बात यह है। ये क्या हो गया आपको? ये सर्वाइकल? ये रिएक्शन के बाद मुहक लगा दी। इसी का रिएक्शन है वो? हाँ तो आप एक्शन में आ गए इसलिए लगा लिए। हाँ, क्या भाजपा काम जब टाइम आएगी उसकी तब काम होगा। फालतू बरबराने से और कहने से क्या फायदा होगा। हाँ। हाँ लेकिन 10 साल में कुछ हुआ होगा, वही तो जानने आए हैं। ना कुछ। हाँ? कुछ नहीं हुआ। दर्द बहुत कुछ यहाँ क्यों करता है कौन दवाई, हाँ। बहुत दर्द यहाँ क्यों सुनवाइए नहीं क्या सुने। अजय सुनबो का तो रुपया मांगत है। अच्छा। अब रुपया है ना तो कहाँ से देवे। कौन रुपया मांग रहा है? जो भी काम कर रहा है, हैं? जो काम कर रहा है पैसा मांग रहा है। अरे डॉक्टर है बिना पैसा की दवाई दी है, हाँ। बिना पैसे की दवाई लगाई ही पट्टा, पैसा हो तो कहीं लगाई, ये चक्कर है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या है सुल्तानपुर का मुद्दा जिस पे जनता वोट करेगी?
मुद्दा कुछ भी नहीं है, सब एक ही लहर है। सब अपने अपने यहाँ, पहली बात आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को इस छोटे से गांव को आप लोग जो है मीडिया पर दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि यहाँ अभी जो बच्चा सही कह रहा था, क्या? काम करो तो कुछ तो मिलेगा, अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो मिल जाएगा क्या? या आप जो है हम लोगों को दिखाने के लिए आप टेलीविज़न पे दिखाएंगे, ये जी जो आप कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं तो दिखाओगे टेलीविज़न पर। आप मेहनत करने आए जब तो आप हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं, नहीं कहाँ कर पाते। जब कोई कर्म करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, मेहनत करेगा 2 रोटी का उसका सहारा होगा। जो फालतू आलस्य में और अपने ज़िंदगी को ऐसे ही गंवा रहा हो तो भूखा ही मरेगा, जिसको कोई काम ही नहीं करना। ये जो 8-8 साल 3-3 5-5 साल की तैयारी कर रहे हैं, कोई जाके बनारस में प्रयागराज में तैयारी कर रहा है लड़का, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, ये सब आलसी बच्चे हैं। नहीं, वो उन बच्चों को मैं आलसी क्यों कहूँ, वो तो तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं कल। तो वही तो आरोप लगा रहे हैं, नौकरी नहीं है। देखिए नौकरी जो इतने आदमी है सबको नौकरी मिल जाएगी। आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी मिल गई नौकरी क्या? सब उसी एक नौकरी के, कौन किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो? केवल एक ही चीज़ कि हम गवर्नमेंट की सर्विस करें, प्राइवेट सेक्टर में कमाई नहीं है। सही बात। प्राइवेट सेक्टर जो है एक कंपनी ना तो कहाँ करें? दिल्ली बम्बई 10 साल में कितनी कंपनी बनी? है ही नहीं है तो कहाँ से काम करेगा वो? वही तो बताइए, 10 साल में कितनी कंपनी बन हमारा गई? बच्चा हम हरवाही कर रहे हैं ठकुरे गए, और हमारा बच्चा हरवाही किसे पढ़ सकता है? बोलिए, आपका बच्चा, आप पढ़ रहे हैं और अपने बच्चा का अच्छी रुपया लगा करके कमा रहे हैं, कमा करके पढ़ा रहे हैं, तो आपका बच्चा जाएगा ना। मेरे बच्चा, हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है तो मेरा बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? देखिए, आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जिसके पास इसकी आर्थिक स्थिति है वो अपना पढ़ा रहा है। अब ये नहीं कि सबके घर में सबका जो है करोड़पति कोई बना देगा, अपने कर्मों से आदमी बनता है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो सरकार किस लिए चुनते हैं चाचा? सरकार जरूरतमंद तो केवल व्यवस्था दे रही है, तो वही तो आप व्यवस्था में चलिए। नहीं व्यवस्था, वही तो वो कह रहे हैं कि हम हरवाही करते हैं, उससे बच्चे में कोई कमी नहीं है। भाई छोटे छोटे कारखाने थे दिल्ली बम्बई में, सब काम कर रहे थे, वहाँ बेचारे पैदा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चली गई। यहाँ 10 दिन नरेगा चलवाए गए, पूरी रोजी, यार नरेगा भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ से होगा? अच्छा पैदल आए लोग। आफत आएगी तो पैदल नहीं आओगे, मरोगे वहाँ जा करके। सुनिए, राशन मिल रहा है, अंगूठा लागत बाद पर्ची निकलती है, राशन कहाँ मिलत है? अंते जाएगी, ओके जांच ना होते। ये गलती हमारी है, ये गलती हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप उठाइए ऑब्जेक्शन, रिपोर्ट कीजिए। हम कोटा सील हो जाएगा। प्यारे, बात क्या कर रहे हो आप? हम डरते हैं, हम अपना हक नहीं लेना चाह रहे। बात नहीं है, हम आपके सामने बोल ना सके तो हमको चाहे जो मिल जाए वही ले लेंगे। चुनते हो क्यों? ऐसे व्यक्ति को चुनते हो कि जो बोल ना पाओ? अपना हक रखो, अपना हक रखो, बोलिए उनसे। केवल इसमें हर अधिकारी चोर हैं। चोर तो हैं, भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। हम उनको चोर कहने, देखिए हम किसी को आदमी उठाएगा वो जूता खाएगा। देखो छेदी भैया, अब बड़मनी पा रहे हैं, बड़मनी तो उनके साथ दे रहे हैं, साथ दे वाले हैं, छोट मनाई 2 जने बड़े तो 10 जन के साथ आएंगे, नहीं लगते हैं, खड़काने लगते। हाँ भाई, तो क्या कसारी मिले तुम्हारा? वही राजनीति, ये राजनीति है। बताइए थोड़ा, हमको यहाँ बैठे। चाचा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो मजदूर तबका है जो खेती मजदूरी कर रहा है, पढ़ाई इतनी महंगी है कि पढ़ा नहीं पा रहा है अच्छे से। क्या करते हैं बच्चे आपके? हमारा भी बच्चा पढ़ा लिखा है, हर काम है, लेकिन कभो केहू गरीबों की सुनवाई ना ना। हमारे पास इतनी पूंजी ना कि हम आपका घूस दे कि हमारा लड़का लाग जाए। जेकरे पास घूस न वो पढ़े हुए हैं तब वो रुपया पाए जाई हैं तो उनका भर्ती के लिए, और हमारा बच्चा गरीब हो के हम उनका कर्जा लेके आ गहना गीठी घर द्वार बेच के पढ़ाए हो गए तो हमारे रुपया दिए शक्ति ना रह गया है, तो उनकी पढ़ाई बेकार हो गई ना। तो अभी भी घूस चल रहा है क्या? केकरे पास घूस ना चलता है। घूस तो जगह हमने एक जगह आपसे बता दी कि हम राशन लेने गए थे, फिंगर लाग अंते वहाँ पर्ची निकली, हम पूछा कि एक मतलब आ कि हमार गेहूँ तौल उठा,
गेहूं मिले के चाहिए और चावल मिले के चाहिए। केवल चावल नहीं आया है, गेहूं आए बा खाली बस, चावल नहीं, चावल तो चुक गया। हाँ क्यों मारे, अब हमको बोलने दीजिए। तो इनको बोलने दिए, आप भी बोलिएगा। हाँ तब क्या हुआ? हुआ पूछा हमके भैया ये कैसे ये का होता है। हमारे राशन सामने तौल था, पर्ची निखर गए। अब हमका कहें तो हम कहें कि राशन यहाँ मिल सकता, हमका कहें नहीं तुम्हें नहीं मिले, राशन में हमको मिले जहाँ हुआ मिले तो बटा जहाँ पुरनका कटवा बा। हमारे तो यहाँ चढ़ गया, हम अनपढ़ आदमी है साहब, हम पढ़ा लिखा नहीं ना, नहीं तो हम काज नहीं का कही थी वहीं पर। रसनवा हमारे यहाँ तौला कहा और उनके 20 जने सतुआ जो ने खड़ा है बोलता है वो नहीं सतुआ है, ये जो खड़ा है ये उनके सतुए हैं। माँ बते समझा था। और हम बोली कमजोर मनी तो जूता खाई हुई, तो जो हमें किलो 2 किलो मिलत बा उतने लेके चला आई थे। ये साहेब है, अब चाहे नीक बनत हुआ चाहे बेकार बनत हुआ, फिंगर लाग बा, पर्ची निखरी बा, तो पर्ची हमका मिले के चाहिए ना। हाँ वो पर्ची सरकार के फिर जमा हुए, कौन सरकार के जमा करे जाए, इतना जनबे करी कुछ नहीं कुछ बुढ़वा हो गया। हाँ तो चाचा आप सब जान रहे हैं यहाँ बेईमानी हो रहा है, यहाँ चोरी हो रहा है, तो विरोध नहीं कर रहे हैं। बता दिए कि हम अकेले आदमी विरोध के दी मार खाई। भाई तू बड़मना यहाँ तोहरे घरे गेहूँ चाउर, तुम्हें गेहूँ ना जरूरत, चाउर की जरूरत है तो तुका 50 किलो चाउर मिल जाए। हाँ और हमका गेहूँ चाउर दोनों की जरूरत है, हमका गेहूँ न मिले चाउर न मिले, गेहूँ मिल जाए तो हमारे 50 किलो चाउर तुमका दे दें। चौरा महंगा, बड़े वाले को चौरा महंगा है इसलिए नहीं देते, गेहूँ सस्ता है इसलिए गेहूँ ले जा, चाउर नहीं ना। अच्छा क्या किए आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में? का अपन कहूँ माटी ढोता, कहूँ गोबर फेंकता हूँ, का करी और का नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ मिली, नौकरी के कर दे सरकार हर विभाग तो ऊपर का कहते हैं कंकराट पर दे दी। अरे का कहते बिलेक पर कह दे भाई तो का करे वो तो खुद कह रहे हैं सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं। चाचा प्राइवेट नहीं बोल पा रहे हैं तो ब्लैक बोल रहे हैं। हाँ तो की दे पाए, कौन नौकरी मिली, नौकरी मिले तो कह रहे हैं कि बच्चे काबिल होंगे तो तब तो नौकरी मिलेगी। हमारा बच्चा काबिल है, अभी ले आई मार्कशीट दिखाई दी हम आपको, और क्यों बेटवा हमें नौकरी दिवा सके तो बताओ। हम लाई मार्कशीट दिखाई। हाँ हम मुँह की बात ना मानी, हम मार्कशीट की बात मान रहे हैं। लाई मार्कशीट दिखा दी, हमें चल नौकरी दिवा दिए, लेकिन हमें लगे घूस दिए पैसा ना है। कितना घूस मांगा जा रहा? अब साहब कैसे बताइए कितना घूस मांगा था, जो हमारे लिए कहूँ जगह ही ना तो घुसवा के कर दिए, और तू का दे दी लेके भाग जा, हम तुका चिन्हबो ना गई। हम तुका चिन्हबो ना गई और तू ही मांगा था, और तो हमारा कहूँ पर्चे ना कब हो गए, न तू हमारा तो घर जानी न द्वार जानी न तू काम कहूँ जान देख सकी, तो हम केका दे दी तू का दे दी लेके भाग जा, तू कब चली गली गली हेरी तो हमें नावे पता ना तो नंबर हमें लगे बाय वो नंबर डिलीट कर दिया, का कर कौन ले गया पैसा? हम लाइन आएगा। हाँ, बात कह रहे हैं, बात कह रहे हैं साहब। हम क्या कह रहे हैं बाबा? ये कह रहे हैं कि घुसखोरी चल रहा, ब्लैकमेलिंग चल रहा, ये चल रहा, वो सब सही बात है कि नहीं? तुमका थोड़ा कहा नहीं, कोई प्रमाण देगा कि हमारे से घूस मांगा जा रहा है? हाँ यही नहीं है, कोई प्रमाण देगा? क्या कह रहे हैं चाचा? भ्रष्टाचार खत्म थोड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, न खा रहे न खाने दे रहे। वही तो गए भ्रष्टाचार है। ये तो राजनीति है, ये तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मेरी सरकार बनेगी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म नहीं होगा, ये रहेगा। हाँ आज भी है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा नहीं सरकार। तो ये बस कहने के लिए है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कब्बो मिट ना सके साहब, कब्बो मिटी ना सके। कोई सरकार आएगा, चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, कोई सरकार आएगा लेकिन मिट ना सकत, चोरी मिट ना सकत। ये लिए वो अधिकारी खुद ही चोर हैं। अधिकारी चोर, एक चपरासी लगे चला जावे, मुकदमा है चला जा तारीख पर, जब तक 20 रुपये का न दिया तब तक तो आप फाइल ना हाजिर हुए। 20 रुपये में हाँ। काम हो रहा है? नहीं 20 रुपया दिया तो आप फाइल आए साहब के सामने तो आप पुकार हुए, वकील के दिया 200 रुपया। हाँ। और तोहरे लगे टका ना तो कहाँ देवे, तो मुकदमा तो हारा है ऑटोमेटिक।
एक कागज बढ़ाने के लिए भी पैसा हाँ पैसा देना पड़ता है साहब। जाएगा नहीं है। अच्छा हाँ कहा कितना बड़ा राम राज आएगा लेकिन भ्रष्टाचार रहेगा। मंदिर से भोजन नहीं मिलेगा साहब, मंदिर से भोजन नहीं मिलेगा साहब, मेहनत से भोजन मिलेगा। मंदिर में पूजा कहे से हमका राशन खाना न मिले, खाना मिले तो हमका घामे में जरे से। अब तू घामे में जरत न हो तो कागे तू दूर पर रह सकते तब पैसा बहुते, हाँ तब 10 रुपया पहबू। और बड़मनई एसी में बैठा है, ज़्यादा बोल गया तो गुंडा लगवा दिए, 4 टिप मरवा दी हैं। तो इसीलिए नहीं चाचा ये सब नहीं चल रहा है। इसलिए गरीब आदमी अगर किसी को गुंडा लगवा के मरवाने की बात होती तो आपकी इतनी औकात न होती छेदीलाल कि आप इतना बात कर लेते। अगर आप इतनी बात करते तो गुंडे भी लग जाते। आपको इतना दहशत होती मन में, ये दहशत नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो। इसके आगे संविधान के तहत हो रहा है। संविधान इतनी ताकत है, ऐसा कुछ नहीं है। आज संविधान के वजह पूरा देश चल रहा है। संविधान और कोई ऐसी चीज नहीं है कि संविधान के तहत नहीं हो रहा है। संविधान यहाँ संविधान की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ दरअसल बात ये है कि इस गांव में हर जाति के व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, हरिजन हैं, यादव हैं, सरकार हैं, धोबी हैं, सब हैं। हर बिरादरी इस गांव में है। हर बिरादरी का अपनी अपनी पार्टी यहाँ हर व्यक्ति। तो यही तो लोकतंत्र है ना। हाँ तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये बीजेपी ये बीजेपी और इनमें कुछ यादव आ गए। हरिजन समुदाय के लोग वो जो बीएसपी में जा रहे, ठीक है। कुछ यादव समुदाय के लोग अखिलेश सपा में जा रहे और बनिया ब्राह्मण ठाकुर जो है यहाँ जो है बसपा सपोर्ट कर रहा है। इसी क्यों है? अब बसपा ब्राह्मण भी बसपा कर रहा है। अगर ना दिए होते तो 5 बार जीते कैसे होती? क्यों ब्राह्मण भी बसपा सपोर्ट कर रहा है भाई? क्यों नहीं है? तो इस बार भी कर रहा है क्या चाचा? इस बार भी करेगा। इस बार हाँ इस बार भी कर रहा है बसपा ब्राह्मण। इस बार भी पार्टी में अब कोई मायावती सोचे कि हमारी वजह से ही पार्टी चल जाएगी, नहीं चलेगी। हर बिरादरी को सभी को मिलाना पड़ता है, सभी रखते हैं। बीजेपी भी मुसलमानों को घुसेड़ी है अपना स्वार्थ साधने के लिए। पूछना चाहता हूँ, आप ये भाजपा पे अभी विरोध कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए मायावती सरकार 5 साल थी वो क्या की थी? सिर्फ लखनऊ में हाथी बनवाई थी, पार्क में और क्या किया था उन्होंने? कह रहे डीएसपी कुछ की नहीं। हाँ ठीक है, मायावती जी ने थी तो वहाँ लखनऊ में पार्क बनवाई थी और इतना धन लगा दिया और पेरिस बनवा दिया, लखनऊ को पेरिस बनवा दिया। ये जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में ये कितना धन लगवा दिया अयोध्या में, कितना धन ये लगवा, इनसे कई गुना आगे बनवाए खातिर कितना धन लगवाया। हमें काम लिए है, वो तो सबके लिए है। अरे हाँ सबके लिए थोड़ी है, ऐसा थोड़ी सबके लिए। खजाने में पैसा जाता है। काम चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। काम चाहिए, हमें काम चाहिए। वो सरकारी भूखा मरी और मौज ले हुए। वो तो बनवा हमें काम चाहिए। वो सरकार खवाएगी, उनको सरकार को फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें जो है इस सरकार को नहीं फायदा हो रहा है। मंदिर से टैक्स भी नहीं देता है मंदिर, तो मंदिर ट्रस्ट जो है वो तो टैक्स भी नहीं ले रहा है। एक चीज बताइए, कह रहे हैं पार्क बना है तो खाली दलित लोग ही मंदिर टैक्स नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक चीज, अरे बेटा बड़ी बड़ी तोंद वाले वहीं बैठे हैं और अम्बेडकर पार्क गया उसमें तोंद वाले नहीं बैठे हैं उसमें। हाँ सुन रहे वहाँ तोंद वाले नहीं बैठे हैं, वहाँ सरकार को पैसा दे रहे हैं। यहाँ तो तोंद वाले खा रहे हैं सब, हराम के खा रहा नहीं जा रहे। यही सही है। अयोध्या की मंदिर सरकार को टैक्स नहीं दे रही है तो कम से कम हजारों आदमियों का जो वहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है वो तो दे रहे हैं टैक्स, वही खाली वो तो दे रहे हैं। फायदा तो हो रहा है ना सरकार। यहाँ का कौन फायदा हो रहा है? हमारे यहाँ और जिले भी तो हैं, और जिले भी 72 के 75 जिला हैं, उनको तो नहीं मिल रहा है रोजगार। आपसे भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बताओ? आपसे भी सरकार को मिल रहा है। अरे भाई नलका लगवावत है, अगर केहू गरीबो हुए तो वह घरे समरसेबुल हुए, घरे घरे नलका लगवावत है। पूरे जनता का पैसा क्यों लगाया जा रहा है? उनके बाप का है, हमारा है।
क्यों लगवाया जा रहा है? हमारे घर में पानी नहीं। कहाँ लगवा रहे? अरे कुल लगवा रहे हैं, जल निगम कुल लगवा रहे हैं, गाँव कहाँ? घर यही कुल लगा जाएगा। कहाँ लगवा रहे हैं? कौन काम करता है? वो काम ना हो, वो तो पैसा बर्बाद करता है। ये पाइप वाला करोड़पति अरबपति हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्लान है, ये दिन चलेगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पानी नलके से पीना पड़ेगा। पिया जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? टोटी जोड़ लग गया, देखा बिजली रहे, पानी आया ना, पानी ना पहुंच गया यार पंडित जी के मारा दिमाग फेर दिया, मना नहीं करते जाइए। पंडित है तो इनको बोलने का हक नहीं है ना ही ये कहा था कि जय दिन बिजली रहे तय दिन पानी पहिए ना, ही सब भूखे मरी हैं। हाँ। ये कहा था ये सही में हमारे एकदम प्रोजेक्ट के 20 दिन से काफी राम आवास कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। फिर क्यों नहीं, बिजली भी है, क्यों नहीं आ रहा है? पेपर में दिया गया था, क्यों नहीं आ रहा है हमें बताइए। तो आज तो लगवा दे रहे हैं, गांव में नल लगवा दिया जा रहा है। बिजली भी रहेगी, कर्मचारी पानी ही नहीं देंगे तो आएगा कहाँ से? तो क्या करेंगे? यहाँ पर सब अपनी अपनी पक्ष रखेंगे। हाँ। सब अपनी अपनी पक्ष रखेंगे, क्योंकि हर पार्टी के लोग बैठे हैं। तो रखना भी चाहिए अपना। ठीक है ना, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और भाईचारा सब में बना है, सब में एकता है। हमारा पूरा गांव एक रहता है, किसी के सुख दुख में सब बिरादरी खड़ी होती है। अच्छा गांव है, इस गांव की जितना प्रशंसा किया जाए कम है। आप कह रहे हैं कि इसका अधिकार जहां पर है, सब लोग अपने अपने जगह जाइए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं यूपी में बीजेपी लहर है। मैं पूछ रही हूँ यूपी में नहीं, यूपी में पूरे भारत में बीजेपी लहर है। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ सुल्तानपुर में काम बताइए, 10 सालों में क्या हुआ? कई ओवर ब्रिज बन गए। हम 24 साल से यहाँ नहीं रहते। हम 24 साल से मुजफ्फरनगर में नहीं है, यहाँ नहीं है सुल्तानपुर में। हम मुजफ्फरनगर में रहते हैं। संजीव वालियान जहाँ और उनका चल रहा है, हरिंदर मलिक जी का। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। मेडिकल कॉलेज बन गया और जिला अस्पताल बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। ब्रिज काफ़ी बने, सड़कें काफ़ी बनी, और क्या चाहिए? दवाई सब बाहर से लिखे जाती है। दवाई सब बाहर से लिखे जाती है। बन गया, दवाई बाहर से लिखते हैं। नहीं, मेडिकल कॉलेज तो अभी चालू ही नहीं हुआ है। हुआ ही नहीं, बल्कि तैयार हो गया, अब चालू होगा, धीरे धीरे चालू होगा। यही जो हमारा सुल्तानपुर वाला जिला अस्पताल था, इसी को मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। और वहाँ जो है अच्छी अच्छी दवाएं है ना, इसलिए वो बाहर पर्ची भी लिख देते हैं, लेना पड़ता हम लोगों को। पहले जिला अस्पताल था। नहीं, मेडिकल का दूसरा बना हुआ है। मेडिकल दूसरा है, अब वही जिले में उसको दे दिए हैं, तो मतलब मेडिकल बना दिए हैं उसको। बाकी यहाँ जो बना है वो तो अलग है, वो मेडिकल। तो आप बताइए कितना काम हुआ 10 साल में? आप क्या देखते हैं विकास के? आज जिसकी सरकार वो काम करेगा, जो उसके बस में है वो करेगा भाई। हाँ। तो फिर नाराजगी किस बात की है? किससे? मतलब जो काम कम हो रहा है, तो कहाँ हम नाराज हैं? कुछ तो कमी लग रहा है, तभी तो आप विरोध में बोल रहे हैं। नहीं, हम कहाँ विरोध में बोल रहे हैं? हाँ, हम आपसे ये बता रहे हैं कॉलेज जो है बन गया है। काम हुआ है तो जाति से ऊपर उठ के वोट दीजिए। क्यों जाति में अजुराए हुए हैं भाई? कहाँ? तो आप जो दबाव बना रही है कि नहीं, आप दीजिए उसको। हम दबाव नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। तो जब काम हुआ है तो जाति में क्यों? भाई मैं ये भी तो कह रहा हूँ, सरकार चाहे जिसकी आए, चाहे जो भी आए, जो उसके बस में है वो काम करेगा। हाँ, अब रही वोट की बात, वोट में है। अपने अपने घर को देख रहे, अपने घर को संभाल रहे। जिसके लक हो जाएगा वो अपना राजा बनेगा। हम लोगों को ऐसा, जो भाजपा वाले भाजपा को सपोर्ट करें, बसपा वाले बसपा को सपोर्ट करेंगे, सपा वाले सपा को सपोर्ट करेंगे। सब अपने अपने में मस्त रहेंगे। लड़ाई झगड़ा हमारे यहाँ होती नहीं, एक दूसरे से कोई बेमनस है नहीं। ये तो कहना है कि वो दबंगई दिखा देंगे, कोई दबंगई दिखाने वाला माइक लाल अब नहीं रहा। जो दबंगई दिखाने वाला था, पहले ही आग दिखाते ही उसकी हालत खराब हो जाए। एक एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत है। हम पीछे हटते हैं, केवल डर बस। हमारे अंदर जो पहले का डर बना हुआ है वह भी डर निकला नहीं है। जिस दिन वो डर निकल जाएगा, अपने आप सब साफ हो जाएगा। कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था इतना टाइट हो गई है कि जितने दबंग लोग थे वो लोग तो खत्म हो गए, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे देर तो ना कहा था है, लेकिन अभी एक मन इतना डरा है कि एक ही FIR ना लिख सकती, पहुंच जाए हम थाने पर। तो इतना कानून अभी हमारा एक लड़का स्कूटर से जाता है और बाई चांस उसका स्कूटर कहीं हेरा गया और FIR लिखेगा तो पुलिस कही है कि आप क्या करते थे, आपका स्कूटर किस तरफ का उसका मुंह था, किस तरफ को आप रखते थे, कैसे चोरी हो गया हैं, और कहूँ 500 रुपया दे दिन
तो तुहार स्कूटर एक चीज दिखा जने कि सेठ के हमने किया बैटरी चोरी हुई गई 4 ठी 3 महीना होगा थाने पर हाजिर भय। अब समझ दिया थाने पर हाजिर भय और वो कई बेचारे फोटो ले अपने मोबाइल में आवाज तक थानेदार नहीं दे वो मुकदमा चले जाए। बताओ तो क्यों कौन व्यवस्था है जिसे तुहा चीज देखा था अपने आंखें से और तू दूसरे के सामान देता है। चीज है ये तो मानना पड़ेगा कि अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे थे, अब वही गिना रहे हैं वही है हाँ। लेकिन जब हम उसके लिए अपने अंदर एक हौसला पैदा करेंगे तब जाग भिड़ जाए थाने में। भिड़ने की जरूरत नहीं है। 420 में बंद करिए मरवा दिए हाँ। गोली मार देखा। अब सुन लीजिए हाँ। सुन लीजिए जैसे अभी मुकदमा कर दिया मुकदमा कई साल चलेगा वो मुकदमा बेचारे कहीं 62,000 जा दिया 40,000 रुपया। भैया दयानंद की बिटिया वाला केस आपको पता है? दयानंद वाली बिटिया केस आपको पता है? सुनिए नहीं सुनिए उसमें क्या हो गया बता रही जब वो होता उसमें जब हम उसमें पैरवी करते हमारा हक होता है पैरवी करना। दरोगा ने जा ही नहीं रहे बोला पैरवी करने। हाँ जा ही नहीं रहे हाँ। हाँ। आवाज तो ठीक है हाँ। अब उनके पास शक्ति ना आवाज उठावेगा और जब शक्ति होता है तो उनके बिटिया मारी न जाता है। हाँ क्या कह रहे हैं? वो छेदी कहता बात सही कहता है हाँ। कि बिटिया बीमारी न जा सकती न होता है दम हो गया। भाई भैया कह रहे हैं जाति का लोग चाचा भाई भैया कह रहे हैं ये सब लोग जाति का वो पक्ष खींच रहे हैं। दारू वाले का कह सकत हो? कौन है दारू वाले? नहीं जो मर गए बिटिया हमारे गाँव ना कहे वो नहीं, जैसे ये भैया कह रहे हैं कि सब लोग अपने जाति का पक्ष खींच रहे हैं। केहू ना बा। हाँ। सब तो आप बताइए कानून व्यवस्था कितना टाइट हम है? तो पढ़े लिखे न कानून हम जाने।